बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है और आप देख रहे हैं सीक्रेट्स ऑफ फिज़िक्स। तो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 7 कर लिया था। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में हम डिकोडर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि डिकोडर सर्किट क्या होता है। ठीक है, एक होता है इनकोडर, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, और एक होता है डिकोडर। ठीक है, इनकोड करने का क्या मतलब होता है। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है ना आपके पास, फॉर एग्जांपल मिलिट्री की अगर बात करें तो मिलिट्री में ना कुछ टर्म्स इस तरह यूज़ होती हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स यूज़ होते हैं कि जिसमें इन्फॉर्मेशन को इनकोड किया जाता है। जैसे इनकोड करने का मतलब ये है कि मेरे पास है अल्फ़ा बीटा गैमा। ठीक है, अगर मेरे पास ये टर्म्स है, मैं क्या करूँ, मैं इनको शॉर्ट कर दूँ। मैं कहूँ अल्फ़ा, इस तरीके से सिंबल बना दूँ, फिर बीटा के लिए और गैमा के लिए ये। सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बड़ी रफ सी वेग सी एग्जाम्पल है, लेकिन तरीका ये है। ठीक है, ये मेरे पास इनकोड हो गई, यानी मैंने उसमें बंद कर लिया अपनी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, शॉर्ट करके कंप्रेस करके मैंने दबा लिया अपनी उस इन्फॉर्मेशन को। अब दूसरे एंड पे, ठीक है, दूसरे एंड पे क्या होगा कि मेरे पास अल्फ़ा बीटा गैमा इस फॉर्म में आएगी इन्फॉर्मेशन, और मुझे क्या करना होगा, उसको डिकोड करना होगा। डिकोड यानी उसके अंदर जो हिडन इन्फॉर्मेशन है मुझे उसको खींच के एक्सट्रैक्ट करना होगा कि इन्फॉर्मेशन क्या थी। तो फिर मुझे पता लगेगा कि ये जो सिंबल है ये मुझे अल्फ़ा बता रहा था, ये मुझे बीटा बता रहा है, और ये मुझे गैमा के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये जो है दोनों ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, या इन्वर्स होते हैं। तो आज हमने पढ़ना है डिकोडर सर्किट के बारे में, और डिकोडर का मेन मकसद क्या है कि वो n इनपुट्स को 2n आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। इसके लिए इनपुट्स ये होती हैं, 2n इसकी इनपुट होती है और n इसके लिए आउटपुट होती है, जबकि डिकोडर के लिए n इनपुट्स होती हैं, यानी वो कंप्रेस फॉर्म में होती है और हमने उसको एक्सपैंड करके लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया था कि n जो है वो इनपुट्स होती हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी n लिख लेते हैं। हम सबसे पहले हमने जो है ना 2 to 4 डिकोडर करते हैं। हमारे पास जो डिकोडर सर्किट है वो 2 to 4 डिकोडर है, यानी दो हमारी इनपुट्स यूज हो रही हैं A और B, और आउटपुट्स क्या आ रही हैं 1 2 3 4, और जो हमारी आउटपुट्स है ना उनको हम 0 0 0 1 0 2 और 0 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जो हमारा मेथड है ना वो सेम है बिल्कुल। 2 to 4 डिकोडर के लिए आपके पास इनपुट्स 2 होंगी। अगर इनपुट्स 2 होंगी तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे ना। ठीक है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, और ये हमारे पास वो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं या जो आउटपुट्स हैं, इसका ये मतलब है। यानी यहाँ पे 2 की पावर n हमारे पास जो है वो इनपुट्स थे, और 2 की पावर n आउटपुट्स थे, यानी 2 की पावर 2 4, तो इतने हमारे आउटपुट्स आ गए। ठीक है, अब हम चले पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हैं। इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये चीज़ भी पता लगी कि ये n था। n मतलब 0 1 2 3 है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए जो कि बाइनरी में हमने लिखे। अब हम अपनी आउटपुट बताते हैं। ठीक है, आउटपुट मैं बताती हूँ किस तरीके से लिखी जाती है। आउटपुट हमारी इस तरीके से लिखी जाती है। हमने यहाँ से स्टार्ट करना होता है। 0 0 ये हमारी आउटपुट है। ये ओ जो है ना आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 1 फिर 0 2 और 0 3 तक हमारी क्या आएगी, आउटपुट आएगी। अच्छा, अब लाइन एक्टिवेशन एक चीज़ होती है कि आपके पास जो भी इनपुट आ रहा है ना, ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये इनपुट हमारा क्या है, 0। ये जो हमने बाइनरी में लिखा हुआ है ना, लेकिन वैसे क्या है, ये 0 है। 0 है तो इसकी लाइन एक्टिवेशन क्या होगी, 0 पर ये ऑन हो जाएगा। 0 पर ऑन होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, बाकी हर जगह 0। ठीक है, ये एक चीज़ है समझने वाली। अब ये क्या है, 1 है, इसका मतलब इसकी लाइन एक्टिवेशन 1 पर होगी, यानी ये 1 पर ऑन होगा। बाकी जगह हम क्या डाल देंगे, 0। बाकी किसी भी जगह ये ऑन नहीं है, और ये एक ही जगह ऑन हो सकता है एट अ टाइम। अब ये क्या है, 2। ठीक है, 2 को बाइनरी में 10 लिखते हैं, और इसकी लाइन एक्टिवेशन 2 पर होगी, 0 2 पर, तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। 0 0 एंड 0। ये 3 है, इसकी लाइन एक्टिवेशन आउटपुट 3 पर होगी, बाकी जगह हम डालते थे 0। अब अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, 1 मतलब यहाँ पे अगर हम 2 की पावर n लिखूँ तो ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। ठीक है, 2 होता है ना, इसको हमने बाइनरी में लिखा 1 0।
मैं बाइनरी में भी लिख रही हूँ और मैं डेसिमल में भी लिख रही हूँ ताकि चीज़ समझ आए। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है ना, और 4 क्या होता है? 100, ऐसे ही है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, और 8 क्या होता है बाइनरी में? 1000। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ये भी समझ आई कि अगर हम 2 to 4 डिकोडर कर रहे हैं तो पहले तो हमें चाहिए 2 इनपुट्स A और B, और साथ में हमने अपनी आउटपुट्स बनानी है 0 से लेकर 3 तक। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे या 4 आउटपुट्स आएंगे, उनको हमने इस तरीके से लिख लेना है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, डेसिमल की बात करें तो 0 1 2 3, ठीक है, और इसी n की पावर हमने यहाँ पे डाल दी 0 1 2 3, तो इसकी जब हम पावर में लिखेंगे तो 1 2 4 8 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था 2 to 4 डिकोडर। अब हम इसका सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं कि इसका सर्किट किस तरीके से बनता है। अच्छा, अब इसका सर्किट बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले अपने आउटपुट्स लिखने हैं। इनपुट्स चाहिए, आउटपुट्स चाहिए, और उनके बीच में गेट्स चाहिए। गेट्स के बारे में कैसे पता लगेगा? हाँ, गेट्स के बारे में कैसे पता लगेगा? गेट्स के बारे में हमें ऐसे पता लगेगा कि हमारी जो आउटपुट है ना, ठीक है, 0 0, इसको मैं लिखूं अपने इनपुट्स की फॉर्म में। अगर मैं लिखूं, देखो इनपुट्स क्या हैं इसकी, A बार B बार, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है? 0 1 0 1। इसमें A और B की वैल्यूज़ क्या हैं? A की वैल्यू 0 है तो A बार, और B की वैल्यू 1 है तो 1 B लगा दिया सिर्फ। 0 2 पे अगर हम देखें तो यहाँ पर A की वैल्यू 1 है तो A, B की वैल्यू 0 है तो B बार, और 3 पे अगर हम देखें तो A और B की दोनों की वैल्यू 1 1 है तो यहाँ पे A B लगा दिया। ठीक है, यानी हमने आउटपुट और इनपुट्स को जोड़ा है एक तरह से। और हमने सर्किट बनाने के लिए क्या करना होता है? जोड़ना ही होता है ना। ठीक है, हमने इनको किसी गेट्स के ज़रिए जोड़ना होता है। तो हम इनको इस तरीके से, हमने इनका एक रिलेशन बना लिया कि O0 जो है, जो हमारी 0th पे आउटपुट आ रही है, वो इन दो आउटपुट्स, इन दो इनपुट्स में इन गेट से जुड़ी हुई है। कैसे? एक एंड गेट है, 2 नॉट गेट है। यहाँ पर एक एंड गेट, एक नॉट गेट, यहाँ पर एक एंड गेट, एक नॉट गेट, यहाँ पर सिर्फ एक एंड गेट लगा हुआ है। अब इसको बनाते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका भी सिंपल सा ही है। ब्लैक मार्कर ने दम तोड़ दिया। ये A है और ये B है। ठीक है, इसकी लाइन को मैं लंबा कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे इन लाइंस को भी इनकी ज़रूरत होगी। तो इन दोनों को मैंने जोड़ा एक एंड गेट से, मैंने यहाँ पे इनको जोड़ दिया एक एंड गेट से। और ये जो इसकी आउटपुट है, ये मुझे क्या दे रही है? 0 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 3, यानी A.B। ठीक है, अब मैं करती हूँ 0 2 वाली। 0 2 में देखें क्या करना है मुझे। 0 2 में मुझे ये करना है कि B से कनेक्शन लगाना है, एक नॉट गेट बनाना है और एक नॉट गेट, और साथ में A का कनेक्शन, साथ में A, यानी B नॉट गेट और A एक एंड गेट से जुड़े हुए हैं। ये एक एंड गेट है और ये हमें क्या दे रहा है? 0 2। 0 2 मतलब A.B बार। ठीक है, ये बनाना इजी है ना। 0 1 को देखते हैं। 0 1 में क्या करना है मुझे? A पे एक नॉट गेट लगाना है। इस पे मैंने क्या लगा दिया? एक नॉट गेट लगा दिया। ठीक है, इसको आगे ले गए और यहाँ पे B से कनेक्शन करना है, तो B को मैंने क्या कर दिया? B को इस तरह आगे बढ़ा दिया और इन दोनों के बीच में लगा दिया एक एंड गेट। ठीक है, अब मैंने एंड गेट लगाया तो मेरे पास क्या आया? A बार डॉट B, जो कि O1 है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास B बार आ गया है और यहाँ पर आपके पास A बार आ गया। अगर आप चाहें तो आप यहीं से कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि दोबारा से इनको लेके आए और नॉट गेट लगाएं, तो बेटर है कि आप यहीं से कनेक्शन लें। हमें पता है यहाँ पर ये B बार है और मुझे पता है यहाँ पर ये A बार है, तो A बार और B बार को जब आपने एक एंड गेट से जोड़ा तो आपके पास आया O0, जो कि A बार डॉट B बार को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिकोडर सर्किट था। डिकोडर सर्किट क्या करता है? n इनपुट्स को 2n पॉसिबल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। यानी आपके पास कंप्रेस्ड फॉर्म में चीज़ होती है और उसको थोड़ा एक्सपेंड करके बता देता है, डिकोड कर देता है इन्फॉर्मेशन को, जो कि इनकोड हुई भी होती है। ठीक है, जो उसके अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन होती है। तो हमने सबसे पहले 2 to 4 डिकोडर किया और यहाँ पे 2 की पावर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। क्यों कर रही होती है? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और वो 0 और 1 में ही ऑपरेट करता है। और एक और चीज़, जब हम कुछ
लिखते हैं, ठीक है, जब हम लिखते हैं कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप करते हैं तो वो हम अपना डेसिमल में टाइप कर रहे होते हैं ना, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उसके पास जो डाटा जाता है वो बाइनरी में जाता है। यानी हम क्या करते हैं, हम डेसिमल से इंफॉर्मेशन देते हैं और वो उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी में, ठीक है, और बाइनरी से वापस कन्वर्ट करके डेसिमल में हमें देता है हमारे यूज़ के लिए। तो ये भी एक तरह से एग्जांपल हो सकती है इनकोडर और डिकोडर की, कि वो जो है वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है, बाद में उसको डिकोड करके हमें दे देता है, ठीक है। अच्छा, पहले हमने जो है वो 2 to 4 डिकोडर किया था, अब हम करते हैं 3 to 8 डिकोडर। कि अगर आपके पास 3 इनपुट्स हो, यानी एन क्या थी, इनपुट्स थी, अगर हमारे पास ABC 3 इनपुट्स हो तो उससे आगे हमारे पास 8 आउटपुट्स आती हैं, ठीक है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना, तो 2n आउटपुट्स आ गए, यानी 8 आउटपुट्स आ गए। और 0 को भी कंसिडर करेंगे तो 0 से लेकर 7 तक। तो अब इसके लिए टेबल बना लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया है, n की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 7 तक हमें 3 बिट नंबर देगी ना, 3 बिट नंबर देगी। चलिए इसको बाइनरी में लिख लेते हैं। बाइनरी में हम क्या लिख सकते हैं, 3 बिट में 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ये चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। आपने डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो किस तरीके से लिखते हैं। 4 हो जाएगा 1 0 0, 5 होता है 1 0 1, 6 होता है 1 1 0 और 7 होता है 1 1 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। 8 हमने इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो 4 बिट नंबर बन जाता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, अब हमने इसके बाद मैंने क्या बताया था कि आपने लाइन एक्टिवेशन को याद रखना है। आपके पास ये 0 है, यहाँ से देख लें, बेशक ये 0 है ना, इसका मतलब इसकी लाइन एक्टिवेशन क्या होगी, 0 आउटपुट पे, यानी यहाँ पर इसकी लाइन एक्टिवेशन हो जाएगी। बाकी सारी जगह आप 0 डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7, ये बाकी सारी जगह आपने 0 डाल देना। इसकी लाइन एक्टिवेशन किस पे होगी, 1 पे, यानी यहाँ पर होगी। बाकी जगह मैंने 0 डाल दिए। इसकी किस पे होगी, 2 पे, ठीक है, बाकी जगह मैंने 0 डाल दिए। इसकी किस पे होगी, 3 पे, 3 यानी ये 3 पे। इसकी किस पे होगी, 4 पे, यहाँ मैंने 4 पे डाल दिया। इसकी होगी 5 पे, ये 5। इसकी होगी 6 पे, ये 6। और इसकी होगी 7 पे, ये 7। बाकी सारी जगह जो है ना आपने 0 डाल देने हैं। मैं डाल देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने सारे ज़ीरोस डाल दिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर 2 एन आउटपुट्स में ये क्या चीज़ बनती है। देखिए ये अगर मैं देखूँ, इस पूरी लाइन को देखूँ यहाँ अपनी आउटपुट से, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 1, यानी 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये क्या बन रहा है, 2, यानी 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। ये क्या बन रहा है, 100, यानी 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। और उसको बाइनरी में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के, यानी 2 की पावर n होता है ना, n यहाँ पर क्या है, 3 है, तो वो हो गया 8। और बाइनरी में देखें तो 10008 बनता है। फिर ये हो जाता है 2 की पावर 4 16 होता है। फिर 2 की पावर 5 होता है 16 2 32। फिर 2 की पावर 6 होता है 64। फिर 2 की पावर 7 होता है हमारे पास 128। अच्छा ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई कि 2 की पावर में भी हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं सर्किट की तरफ कि सर्किट किस तरीके से बनाएंगे। और मैंने कहा था सर्किट इस तरीके से हम बनाते हैं कि हम आउटपुट और इनपुट का जो है वो एक रिलेशन बनाते हैं कि आउटपुट जो हमने लेके आनी है, ठीक है, इनपुट कौन कौन से गेट्स के साथ जुड़ी हुई है कि वो हमें आउटपुट देगी। तो वो हम किस तरीके से देखेंगे। देखिए आपने बनाना है, सर्किट बनाना है ना, तो उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि O0 किस तरीके से आता है, O1 O2 O3 O4 O5 O6 और O7 तक हमारे पास आउटपुट्स है ना। तो ये किन किन चीज़ों की वजह से आती हैं, किस तरीके से आएंगी, ठीक है। A B और C तीनों जो है हमारे पास 0 0 हैं, यानी A B C इन तीनों पे बार, यानी 2 एंड गेट लगेंगे इसके बीच में और 3 नॉट गेट लगेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, O0 आएगा, ठीक है। O1 किस तरीके से आएगा, O1
जब ऑन है तो ए बी सी की क्या वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू बार, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1, ठीक है। 2 के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 0 यानी बार, ठीक है। O3 के लिए क्या करेंगे, O3 के लिए ए की वैल्यू बार, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू भी 1। O4 के लिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 यानी बार, सी की वैल्यू भी 0। 5 के लिए 1 0 1 यानी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू भी 1। 6 के लिए क्या करेंगे, 1 1 0 यानी ए, बी और सी का बार, और O7 के लिए ए, बी और सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन आ गया कि आउटपुट्स जो है वो किस तरीके से आएंगी और इनपुट्स किस तरीके से आएंगी। अब सर्किट मैं नहीं बना रही क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक है सर्किट बनाना, लेकिन ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये सर्किट मैंने बनाया हुआ है, और अगर आपको ये नीट नोट्स चाहिए तो ये मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है secretsofphysics.com। ओके, बस यही था लेक्चर हमारा। हमने 2 to 4 डिकोडर किया, 3 to 8 डिकोडर किया। हमने बताया कि डिकोडर सर्किट क्या होता है। नेक्स्ट टाइम हम इनकोडर सर्किट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ़ यू न्यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।